हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एचसीएफ निकालने का एक ऐसा शानदार तरीका बताने वाला हूं जहां पर आपको पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है और आज तक आपने जो भी एचसीएफ निकालने का तरीका सीखा था, चाहे वो भाग विधि हो या गुणनखंड विधि हो, आज के बाद उसको आप सब कुछ भूल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे, ऑप्शन को देखेंगे और ऑप्शन देखते ही क्वेश्चन को डायरेक्ट उड़ा देंगे। आइए देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। ऑप्शन विधि यानी ऑप्शन विधि वो विधि है जहां पर आप क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ेंगे और विदाउट पेन का यूज करे हुए आप क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। आइए देखिए पहला क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। यानी यहां पर आप बात कर रहा है महत्तम संख्या, महत्तम समापवर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए जो हमारा जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा एचसीएफ निकालने वाला, तो ये जो हमारी जो संख्याएं होंगी, चाहे यहां पर दो संख्या हो, तीन हो, चार हो, हमने पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से दो संख्याओं का लिया है। इसके बाद तीन संख्याओं का भी क्वेश्चन लेंगे और बड़े से बड़ा संख्याओं का भी क्वेश्चन लेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखें। यहां पर जो भी संख्या है 200 और 320, सबसे पहला काम यह है कि इनका अंतर निकालेंगे। इनका अंतर जितना भी आएगा, जो भी ये अंतर आ रहा है, इसको जो भी हमारे पास ये चार ऑप्शन है उनसे विभाजित करके देखेंगे, भाग करके देखेंगे। ये देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन से कौन सी संख्या से डिवाइड हो सकता है। देखिए 120 10 से भी डिवाइड हो सकता है, 20 से भी डिवाइड हो रहा है, 40 से भी डिवाइड हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है अब यहां पर तीन ऑप्शन से ये डिवाइड हो रहा है। जब ऐसी कंडीशन होगी कि जो भी आपके पास चार ऑप्शन दे रखे होंगे उनमें से जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी वही आपका उत्तर होगी। यानी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 20 से भी हो रहा था और 10 से भी हो रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो सबसे बड़ी संख्या होगी ऑप्शन में, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा उत्तर होगा। जो ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा उत्तर होगा। अगर यहां मान लीजिए चार ऑप्शन में से केवल एक ही संख्या से ये दोनों का अंतर डिवाइड हो रहा होता, तब हम केवल और केवल वही हमारा उत्तर हो जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बयालीस, 63 और 140 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो एक बार हम इसको जो है प्रॉपर तरीके से भाग विधि से देख लेते हैं। आपको इससे ये लगेगा कि हाँ, भाग विधि से करने में क्या परेशानी है, आप आज के बाद भाग विधि का प्रयोग क्यों नहीं करोगे। चलिए अगर हम इसको एक भाग विधि के मेथड से देखते हैं तो किस तरीके से करेंगे। भाग विधि में कैसे करते हैं क्वेश्चन को, सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं। आइए देखें सबसे छोटी संख्या क्या है। 42 से हम कितने को भाग करेंगे, 63 को भाग करा, एक बार जाएगा, 21 बचा, 21 से फिर 42 को हमने भाग करी, 21 दूनी 42, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो यही हमारा भाजक हम फिर से लिखते हैं, भाग देते हैं और नेक्स्ट नंबर को उतारा, 3 बार गया, फिर से हमने 21 लिया। अब 140 को, जब हम 140 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 14 बचा, फिर 21 को डिवाइड किया, एक बार गया, 7 बचा, 7 दूनी 14। तो इस तरीके से जो अंतिम भाजक होता है, जो अंतिम भाजक होता है वो हमारा उत्तर आता है। ये हमारा भाग विधि का मेथड है। हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यह तरीका हमारा भाग विधि केवल और केवल लिखित के हिसाब से, लिखने के पैटर्न के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जाम में हमें क्वेश्चन को जहां विद इन 5 से 10 सेकंड में करना होता है, वहां के लिए ये मेथड हम बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लाएंगे। हमने आपको बताया अब यहां पर कितनी संख्या दे रखी है, तीन संख्या, 1 2 3 संख्या। ऐसी कंडीशन में जब दो संख्या थी पिछले वाले प्रश्न में तो हमने दोनों का अंतर निकाल लिया। जब यहां पे दो से ज्यादा संख्या हो तो आप सबसे बड़ी वाली दो संख्या देखिए, जो सबसे बड़ी वाली दो संख्या है इनका अंतर, सबसे बड़ी वाली दो संख्याओं का अंतर, बार द्वारा से सुनिए, सबसे बड़ी वाली दो संख्याओं का अंतर निकालिए। 140 और 63 का अंतर कितना आएगा, देखिए 140 और 63 का अंतर कितना आ गया, 77। जो अंतर आया सबसे बड़ी वाली दो संख्याओं के अंतर को ऑप्शन से विभाजित कीजिए,
14 से विभाजित नहीं होगा, 9 से विभाजित नहीं होगा, 21 से विभाजित नहीं होगा, कितने से विभाजित होगा? 7 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन से पूर्ण रूप से विभाजित होगा वही हमारा उत्तर होगा। HCF निकालने का सबसे आसान तरीका, इससे अच्छा तरीका आपके लिए दुनिया में कोई हो नहीं सकता। अब बस आपको यहां पे सबसे बड़ी दो संख्याओं का अंतर निकाल के ऑप्शन से भाग करके देखना है। ये आपको ऑप्शन विधि से मैं आपको हल करना सिखा रहा हूं। इसके बाद अगर आपको मान लीजिए ऑप्शन में 2, 3, 4 संख्या जो भी होती है अगर सारी विभाजित करने वाली होती, तब हम देखते कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता, ऑप्शन में जो सबसे बड़ी संख्या होती वही हमारा उत्तर होता। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यहां पर दो संख्याएं हैं, देखिए 36 और 84, अंतर कितना आएगा? 48। 48 किससे डिवाइड होने वाली है? 4 से भी है, 6 से भी है और 12 से भी है। ऐसी कंडीशन में जब एक से ज्यादा संख्या से डिवाइडेड होने वाली हो तो हमने आपको बताया जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही आंसर होता है। यानी यहां पर क्या आंसर है? 12 से। देखिए 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है संख्या, 6 से भी हो रही है, 4 से भी हो रही है। जब ऑप्शन इस तरीके से हो कि एक से ज्यादा ऑप्शन से अगर विभाजित होने वाली संख्या हो तो हम वहां पर जो ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या दे रखी होगी हम वही उत्तर लगाएंगे। देखिए अगर हम इसको भाग विधि से करते, अभी आपको डाउट लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। ऑप्शन विधि से हमने डायरेक्ट आंसर निकाला है, सबसे बड़ा ऑप्शन लिया। अगर हम इसको भाग विधि से कॉस्ट चेक करके देखें तो 36 से हमने भाग किया 84 के लिए, कितनी बार जाएगा? 36 दूनी 72, कितना बचा? 12, 12 तिया 36, पूरा डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से ये जो हमारा ऑप्शन आया 12, हम इसको डायरेक्ट, हम ऐसे क्यों करेंगे? हम भाग विधि का प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं है हमें। चलिए अब एक बड़ी संख्याओं का सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 522, 1276 और 1624 में पूरा भाग चली जाए। यानी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया सबसे बड़ी जो दो संख्याएं हैं आप उनका अंतर निकालिए। जो सबसे बड़ी दो संख्याएं हैं देखिए कौन सी है? 1276 और 1624। 1624 और 1276, कितना अंतर आएगा? 8, 4 और 5 में से 2 गया 3। ये जो अंतर आया है 348 का, आप देखिए कौन सा ये जो ऑप्शन आपके पास सबसे मैक्सिमम, सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा हो सकता है, या कौन सी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है? देखिए 29, अगर हम इसको 29 से भाग करें तो 29 ही 29, कितना बचा? 5, 8 उतारा, 29 दूनी 58, यानी डिवाइड हो रहा है। लेकिन ऑप्शन बड़े हैं, अगर संख्या 29 से डिवाइड होने वाली है तो मे भी पॉसिबल है कि 58 से भी डिवाइड होने वाली होगी। अगर हम 58 से 348 को भाग करें कितनी बार जाएगा? 6 बार, 6 × 48 और 5 × 30 और 4 34। तो अब देखिए 58 से भी जा रहा है, विभाजित हो रहा है, और 29 से भी विभाजित हो रहा है। ऐसी कंडीशन में मैं आपको बता चुका हूं, ऐसी कंडीशन में जो हमारा बड़ा वाला ऑप्शन होगा, बड़ी वाली संख्या होगी, वही हमारा आंसर होगा। जब ऑप्शन में आपको एक से ज्यादा संख्या मिलेंगी पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली, संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली, ऐसी कंडीशन में आप जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा विभाजित होने वाली संख्याओं में से, उसको आप उत्तर लगा देंगे। 100% आपका आंसर सही होगा। आशा करते हैं कि आपको ये HCF निकालने का तरीका जो कि हमने ऑप्शन विधि से आपको सिखाया है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।